नमस्ते, जय गुरुदेव। आज का जो है ना सेशन अभी कंप्लीट हुआ है सीता का, भानु दीदी का जो बुक लॉन्च था, उसमें जो पॉइंट्स मैंने नोट किए वो आज आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ, है ना। पहले तो मैं अपने गुरु का धन्यवाद दूँ, जितना भी धन्यवाद दूँ उतना कम है। जो कुछ भी बिजी लाइफ है, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, उसमें से भी टाइम निकाल के आज मुझे बुक लॉन्च करने का मुझे देखने का सौभाग्य मिला। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का कोई शौक नहीं है। और मेरी जो बिटिया है घर में, वो कोई किताब आ जाए, जब तक वो पूरी किताब A to Z चार्ट नहीं लेती, कोई भी बुक, उसकी बहुत अच्छी ये हैबिट है, बचपन से ही उसकी हैबिट है। लेकिन मैं बस थोड़ा आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद थोड़ा बहुत जो बुक्स देख लेता हूँ, और मुझे कोई शौक नहीं। तो आज जो सीता का जो लॉन्च हुआ बुक, तो जो पॉइंट्स मैंने नोट किए वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सीता बुक जो भानु दीदी ने लिखी, इट इज वॉचिंग राम थ्रू सीताज आईज। जो कुछ भी हमें सीता के बारे में पता है, उससे कितने ही लोग राम से खुश नहीं हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद राम, है ना। और गुरुदेव ने कितने फंडामेंटली कुछ क्लियर किए जो आज पॉइंट्स में नोट कर सका। एक तो पॉइंट ये था, दिस बुक इज राम थ्रू सीता's आईज। दूसरा, बहुत सारे रामायण के वर्जन्स हैं, बहुत सारे हैं, और गुरुजी ने जो फंडामेंटली क्लियर किया कि राम इज सोल एंड सीता इज माइंड। राम इज सोल एंड सीता इज माइंड। एंड शिव धनुष इज नॉलेज। नॉलेज को कोई उठा नहीं पाता, तो सीता और राम ने उनको नॉलेज को ठीक से हैंडल किया। प्लस व्हेन वी से सीता इज माइंड एंड राम इज सोल, तो माइंड को सोल से मिलना ही मिलना है। एंड व्हेन सीता एंड राम बोथ आर हैंडलिंग शिव धनुष, so they are handling it so lightly, there is no अहंकार। नॉलेज रावण के पास भी था, रावण भी बहुत ही, मतलब आपको मालूम ही है कि रावण भी इतना ज़्यादा ज्ञानी, सब चीज़ों में निपुण, सिर्फ उसको अहंकार ज़्यादा हो गया था, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए वो भी शिव धनुष को नहीं उठा पाया। और जब सीता का राम से मिलन होना है, तो सोल मीन्स शिव, सोल को शिव से मिलना ही मिलना होता है। ये है सीता और राम का मिलन। एंड वी नीड टू लिव इन द नॉलेज वेरी लाइटली। अब जो भी हम ज्ञान का पढ़ते हैं ना, आजकल सेशन शेयर कर रहे हैं, बाकी और भी ज्ञान आता रहता है, तो वी नीड टू लिव इन द नॉलेज वेरी इन द लाइट वे। हमको अपने आप को अहंकार नहीं करना, मैंने ज्ञान में ऐसा करने लग गया, ये करने लग गया, नो। एंड अनदर पॉइंट, मंदोदरी जो रावण की वाइफ है, शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज सीता, एज ब्यूटिफुल। यहाँ तक कि वो जो हनुमान भी जब वहाँ पे गए, तो हनुमान भी कंफ्यूज हो गए कि ये कहीं सीता माता तो नहीं है। और रावण को भी जो ब्यूटी, उसमें मंदोदरी को भी अच्छी तरह से पता था रावण की क्या क्वालिटीज़ हैं, और मंदोदरी इतनी खूबसूरत थी, वो भी बहुत ही ज्ञानी थी, लेकिन वो सिर्फ अधर्म के साथ में थी। मंदोदरीज लव टूवर्ड्स रावण वाज ब्लाइंड, इट वाज ब्लाइंड लव, एंड लव ऑफ सीता एंड राम वाज इन अवेयरनेस। यू नो, ये बहुत बड़ी बात है कि हम तो उसके जैसे प्यार में अंधे हो गए, लेकिन प्यार करें, लेकिन अवेयरनेस के साथ करें। प्लस मंदोदरी ने अधर्म का साथ दिया, सीता यहाँ पे धर्म के साथ खड़ी थी। अच्छा, एक और नई चीज पता चली, पंचकन्या। पंचकन्या जो पांचों का नाम जो मैं अभी याद कर पाया, क्योंकि सब चीज़ें फटाफट नहीं नोट कर पाता, तो पंचकन्या में
कौशल्या, द्रौपदी, सीता और दो और हैं जिन्होंने धरती को हिला के रख दिया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद आई, सामने आ जाई कि एक जो कितनी भी प्रकार के रामायण है उस पर किसी एक प्रकार के रामायण में लिखा भी है कि वी नीड टू रिमेंबर दिस पंचकन्या डेली। जब हम इन पंचकन्या को डेली याद करते हैं तो हमारे ऑल सिंस आर एलिमिनेटेड। तो पंचकन्या, मैं भी इसको पढ़ूंगा और पंचकन्या क्या हैं। तो एक तो ये पंचकन्या नया शब्द था, और पंचकन्या को रोज रिमेंबर करने से हमारे पाप कट जाते हैं। एक और नाम आज नया आया, त्रजिता। ये राक्षस सीता की देखभाल करने के लिए वहाँ पे था या थी। शी वॉज इन राक्षस कम्युनिटी, लेकिन उसका हार्ट, दिल वगैरह साफ था, अच्छी कुछ क्वालिटीज इसमें थी, तब ये सीता के थोड़ा करीब आ पाई। और एक बार रावण भी वीणा प्ले कर रहे थे, वो वीणा इतनी बढ़िया प्ले कर रहे थे कि सीता भी उस पर मंत्रमुग्ध हो गई थी। मतलब रावण को भी पर इतनी क्वालिटीज़ थी, लेकिन जब उसने बताया कि ये तो भाई ये रावण प्ले कर रहे हैं, तो सीता इमीडिएटली कंट्रोल्ड हर इमोशंस। और गुरु जी ने भी ये बार बार कहा है, इससे भी आज भी क्लियर हुआ कि रावण गॉट स्टक इन ज्ञान का अहंकार। हमें किसी भी प्रकार के अहंकार में, तो स्पेशली ज्ञान के अहंकार में तो पढ़ना ही नहीं है, फंसना ही नहीं है। देन गुरु जी ने कितनी बार उन्होंने पहले भी बताया और आज भी बताया, राम इज सेल्फ, सीता इज माइंड, लक्ष्मण इज अवेयरनेस। उन्होंने कई बार उसको एक्सप्लेन भी किया। लक्ष्मण इज अवेयरनेस, हनुमान इज प्राण, रावण इज ईगो। और विश्राम में ही राम है। जब भी हम श्री योगा करते हैं, बाकी और चीज़ें करते हैं, और स्पेशली संयम में, तो गुरुजी ने बार बार कहा है जो संयम के जो प्रोसेसेस हैं, पहले सुदर्शन क्रिया, फिर उसके बाद हमें तो खासकर अंडरलाइन करके बताया गया है कि 10 मिनट्स का विश्राम करना ज़रूरी है। विश्राम में ही राम हैं। एक तो ये है। अच्छा, आजकल कई बार बोला जाता है कि जितने भी मैन हैं उनमें राम की तो कोई क्वालिटी दिखती नहीं, तो सीता जो लेडीज़ है फिर वो सीता क्यों बने? देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से बोलते हैं, जितने भी मैन हैं उनमें कोई राम की क्वालिटीज़ तो नज़र नहीं आती, लेकिन उम्मीद सभी करते हैं कि लेडीज़ में सीता की क्वालिटीज़ हो, तो क्यों? तो इसको भी भानु दीदी और गुरुजी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई हम हर आदमी को राम में चेंज किया, परिवर्तन करना चाहते हैं। उसको परिवर्तन करने से पहले खुद अपने आप को तो परिवर्तन करें। तो जो लेडीज़ राम चाहती हैं वो पहले जब खुद सीता का रूप धारण करेंगी, तो जब खुद वो माइंड बनेगी, तब जाके सोल, तब जाके उनको राम मिलेगा। गॉट इट? तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। सीता इज ए प्लेजेंट माइंड इन ए प्रेजेंट मोमेंट। सीता जितनी बार भी है हमेशा वो प्रेजेंट मोमेंट में ही रही, और है ना, तब जाके उसको राम मिलते हैं। और फिर भी क्या सीता को वाकई अग्नि परीक्षा में गुजरना पड़ा? द आंसर इज यस। वो अग्नि कौन सी थी? 5 प्रकार की अग्नि होती हैं। एक तो भूताग्नि, फिर जठाग्नि, फिर कामाग्नि, फिर बड़ा अग्नि, फिर ह्यूमिलिएशन, जिससे ह्यूमिलिएशन के थ्रू गुजरना पड़ता है, फिर ज्ञान की अग्नि, फिर प्रेम, ज्ञान और प्रेम की अग्नि। तो सीता एक ऐसी लेडी थी जिसके ऊपर भी कोई भी, भाई उसको भी कितनी ही ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ा। वो भी एक राजा की बेटी थी, वो भी प्रिंसेस थी, उसको भी कितनी ह्यूमिलिएशन से होकर गुजरना पड़ा। तो इट्स ए अग्नि ऑफ ह्यूमिलिएशंस। तो इन सब के बाद भी वो प्योर थी। प्योर मतलब उसकी सोल के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर कोई भी इम्प्रेशन नहीं था। ये है अग्नि का। और भी कई चीज़ें उन्होंने बताई
And this is again a very important point. Sita is a pleasant mind, and Sita pleasant mind in present moment. ये काफी अच्छा लगा. Sita was always in self. Whenever, हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट आई कि कई एक रामायण में से उसमें से एक रामायण में ये भी लिखा गया है, द पर्सन हु लर्न द स्टोरी of Sita, he or she will never have to go burn himself or herself under the humiliation. कि सीता ने जिस प्रकार से अग्नि परीक्षा दी कि अगर हम उसकी स्टोरी को ही पढ़ लेते हैं तो हम अपने आप को ह्यूमिलिएशन की जो अग्नि है उससे हमें नहीं होके गुजरना पड़ेगा. तो आज जितने फटाफट पॉइंट्स में नोट कर सकता था मैंने नोट किए, और आपको कैसे लगे बताना. हाँ, जय गुरुदेव.